नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं अखिलेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे आपने किसी को 4,000 रुपये उधार दे दिए और वो आपने उधार दिए चक्रवृद्धि ब्याज पर और ब्याज लगाया 10%। तो 3 साल बाद आपने कहा कि मैं इतने परसेंट 3 साल बाद रुपये वापस दूंगा। तो आपको क्या करना है, सॉल्व करने के लिए यहाँ पर कि कितना रुपये वापस मिला मुझे, इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास 3 मेथड हैं। इसमें से हम पहला मेथड पहले अपना लेते हैं। हमारे पास दिया हुआ है, जो अमाउंट है वो 4,000 रुपये है, यानी हमारे प्रिंसिपल दिया हुआ है 4,000 रुपये। हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% और टाइम है हमारे पास 3 ईयर। तो अब सॉल्व करना है, CI निकालना है और CA मतलब चक्रवृद्धि ब्याज और चक्रवृद्धि मिश्र धन दोनों ज्ञात करना है। तो पहला हम फार्मूला देख लेते हैं, जो फार्मूले से करते हैं। फार्मूला होता है A बराबर P इंटू 1 प्लस R अपान 100⁴n, जो n की जगह पर T रख सकते हैं। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो P की वैल्यू आपकी 4,000 है और 1 प्लस R आपको प्रतिशत दिया हुआ 10%, तो 10% रखेंगे बटे 100 और उसकी पावर आपके पास 3 साल है तो रख देंगे यहाँ पर 3 साल। अब कैलकुलेट करेंगे तो 1 0 से 0 कट जाएगा, तो ये 4,000 आ गया गुणे 10 और 1 यहाँ गुणा 10 एकम 10 1 11, यानी 11/10 आ गया। और उसकी घात कितनी आएगी, उसकी घात आएगी 3, क्योंकि 3 है तो 3 बार इसको कर लेते हैं गुणा, तो 3 बार कर लिया गुणा। अब 0 0 0 3 0 से 3 0 कट गए और 4 गुणे 13 31, क्योंकि 11 का जो घन होता है वो 13 31 होता है। अब यहाँ पर अगर हम गुणा कर दें तो हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो 4 एकम 4 4 3 12, हमारे पास 2 1 बचा, 4 3 12 13, 4 एकम 4 1 5, यानी 5,324 रुपये जो था वो हमारा मिश्र धन बना। लेकिन हमसे मिश्र धन के साथ साथ क्या पूछा गया है, हमसे CI भी पूछा गया है। तो CI निकालना पड़ेगा। तो CI कैसे निकालेंगे, हमको 5,324 रुपये प्राप्त हुए हैं और उसमें मूलधन कितना है, मूलधन कितना है 4,000। तो 4,000 इसमें से घटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1,324। तो 1,324 जो होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ये हो जाएगा CI और ये हो जाएगा CA। तो CA आ गया 5,324 रुपये और CI जो आया वो आया 1,324 रुपये। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट मेथड। अब देखते हैं सेकंड मेथड, उससे कैसे करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ 4,000 रुपये, तो 4,000 का हम पहले टोटल परसेंट निकालते हैं कि टोटल परसेंट होगा कितना। तो टोटल परसेंट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पहले 2 को लेंगे, 10 10 10 3 साल है ना, तो 10 10 10 3 बार लेना पड़ेगा। तो हम सॉल्व 2 2 को ही कर पाते हैं। तो 10 A का हो गया, 10 B का मान हो गया प्लस AB, A 10 हो गया गुणे B हो गया बटे आपका हो जाएगा 100। सॉल्व करेंगे 10 10 20 हो जाएगा और यहाँ कैलकुलेट कर देंगे तो 0 0 कट जाएंगे, 1 कम 1 आ गया, यानी कुल मिला के 21% आया जब 2 साल लिया तब। लेकिन हमें 3 साल का दिया है तो अब यहाँ पर 10% और भी तो था। यहाँ पर पहले 10% को लिया, यहाँ पर दूसरे 10% को लिया। अब तीसरे साल का 10% बचा हुआ था और 2 साल का जोड़ करके 21% आया। तो अब फिर से सॉल्व करना पड़ेगा। तो टोटल परसेंट कितना हो जाएगा हमारे पास, टोटल परसेंट जो हो जाएगा वो 21 A का मान हो गया, 10 B का मान हो गया प्लस A इंटू बी बटे 10 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे 0 0 कट जाएगा तो ये 31 आ जाएगा। सॉल्व करेंगे और ये गुणा करेंगे, भाग करेंगे तो 2.1 आ जाएगा। तो 2.1 का मतलब हो जाएगा 11 1 33.1%। ये टोटल वैल्यू आ गई। अब चक्रवृद्धि मिश्र धन निकालने के लिए करना क्या है, जो 4,000 रुपये था उस 4,000 रुपये का 33.1% निकाल लें तो आंसर आ जाएगा। तो 4,000 का हम निकाल लेते हैं 331%, तो ये नीचे आएगा 100, लेकिन एक दशमलव हटेगा तो एक और 0 आ जाएगा।
प्रतिशत हटेगा तो 100 लगेगा, लेकिन यहाँ पर दशमलव में एक अंक बाद दशमलव था, तो एक दशमलव हटा तो एक जीरो और आ गया, तो 1 2 3 0 1 2 3 0 कट गए। यहाँ पर 4 से गुणा करेंगे 331 को, तो ये हो जाएगा 4 एकम 4, 4 3 12 के 2 हाथ से लाए 1, 4 3 12 1 13 आ गया। इस प्रकार 13 से 24 जो था वो हमारा CI आ गया। अब यही उठा करके ब्याज इतना मिला है, चक्रवृद्धि ब्याज इतना मिला है, तो मूलधन कितना हो, सॉरी मिश्रधन कितना होगा। तो मिश्रधन निकालने के लिए आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, केवल इसमें जोड़ देना है। तो जो CA होगा वो हमारा आ जाएगा 4000 था, 4000 में 1324 और जोड़ो तो 4000, फिर 1324 जोड़ देंगे तो ये 5324 आ जाएगा। तो यही हो जाएगा हमारा मिश्रधन। अब चलते हैं सबसे ज़बरदस्त ट्रिक की ओर, जिसको हम करना चाहेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे सबसे फास्ट ट्रिक, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, और हम ज़्यादातर प्रश्नों को इसी माध्यम से करेंगे। इसमें सारा कैलकुलेशन एक बार में ही दिखने लगता है, तो कई सारे कॉन्सेप्ट को मिला के ये कॉन्सेप्ट समझ लीजिए बना है। इसमें सभी चीज़ें एक साथ ही मिल जाती हैं, अलग अलग फाइंड करने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ती है। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है 4000, सॉरी 10%, तो 10% दिया हुआ है। 10% की वैल्यू मतलब 1/10, 1/10 आएगा। किसका करना है, 4000 का, तो ये हो गया 4000। 4000 का 10% निकालोगे पहले साल का तो कितना आएगा, 400 आ जाएगा। जीरो से जीरो कट जाएगा, 400 बचेगा। फिर उसके बाद दूसरे वर्ष का निकालोगे तो फिर 400 आएगा। लेकिन जब दूसरे वर्ष का 400 आएगा उस समय पहले वाले जो 400 प्राप्त हुए हैं उस पर भी 10% लगेगा, तो इस पर भी 10% लगेगा, तो इसका आ जाएगा 40। फिर पहुंच गए तीसरे साल, 4000 का 10% 400 आएगा। लेकिन जब तीसरे वर्ष में 4000 का 400 आएगा तो दूसरे वर्ष में जो 400 आया था उस पर भी ब्याज लगेगा, तो 40 मिलेगा। और जो पहले वर्ष का जो 400 उस पर भी 40 मिलेगा, और जो दूसरे वर्ष के जो 40 मिला था उस पर भी 10% लगेगा, तो इस पर 10% लगेगा, तो ये मिलेगा 10। इस प्रकार देखा जाए तो टोटल वैल्यू कितनी मिली, 4 4 8 4 12 और 12 4 4 40 40 40 3 बार है, तो 1200 1300 ये हो गया 20। ये सॉरी यहाँ पर 4 आएगा, यहाँ पर 4 आएगा, तो यहाँ पर कुल मिलाकर के बना 1300, ये बना 24। तो इस प्रकार से 1324 जो होगा वो हो गया चक्रवृद्धि ब्याज। तो ये तरीका सबसे बेस्ट है, इस तरीके से आप करेंगे तो आप बहुत ही आसान तरीके से इसको कर लेंगे। और करना क्या है, आप इसको ट्रिक से करेंगे, आप ऐसे फिगर बनाए कि आपको जरूरत ही नहीं। पहले साल 4000 करेंगे, पहले साल 4000 का 10% 400 होगा, फिर दूसरे साल का 4000 का 400% होगा, फिर तीसरे साल का 4000 का 4% होगा। फिर जब दूसरे साल का निकालेंगे तो पहले वाले पे 10% निकलेगा, 40 आएगा। उसके बाद दूसरे वाले पे भी निकलेगा 40%, उसके बाद तीसरे वाले पे भी निकलेगा 40%, फिर इस पर निकलेगा 10%, तो 4 आ जाएगा। सबको जोड़ दीजिए तो हमारा 1324 आ जाएगा। इस प्रकार से आप करेंगे तो बस ऐसे लाइन से लिखते चले जाए, आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा, और अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसमें हमने 3 तरीके से आपको बताया है, तो सबसे फास्ट तरीका यही, इस तरीके से करेंगे तो आप बहुत ही आसान तरीके से इसको कर लेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा ज़रूर लगा होगा, तो एक मोटिवेशन के लिए हमें एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे।